एक महीने पहले देव को पता चला कि उसके पास दूसरे लोगों से 24 घंटे ज्यादा हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब उसे एक घड़ी मिली, एक स्विस ऑटोमेटिक एनालॉग टाइम पीस, जो उसके माता पिता की तरफ से उसके 18th बर्थडे का तोहफा था। उसके माता पिता जर्मनी में थे। यह घड़ी उन्होंने ऑनलाइन ली थी। यह एक सेलर के द्वारा डिलीवर की गई थी। उस पर एड्रेस भी गलत था। देव को उसके पेरेंट्स उसके स्कूल की पढ़ाई खत्म होने से पहले ही छोड़कर चले गए थे। वे दोनों यूरोप में सेटल हो चुके थे और अपनी नई जिंदगी शुरू कर चुके थे। वे दोनों एक दूसरे को एक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस में मिले थे। दोनों ही थियोलॉजियंस थे, मतलब वो लोग जो धार्मिक ग्रंथ और मैथोलॉजी पढ़ते थे। अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उनको देश से बाहर जाना पड़ा। उनमें से एक ने BHU से हिंदू धर्म में और ऑक्सफोर्ड से ग्रीक मैथोलॉजी पढ़ी थी और दूसरे ने अमेरिकन यूनिवर्सिटी से अलग अलग धर्मों पे काफी पेपर पब्लिश किए थे। अंत में दोनों अपने देश भारत में मिले, जहां दोनों को अपने घरों में रहने में प्रॉब्लम हो रही थी। बाय चांस उसके पिता को एक प्रोजेक्ट मिला और उनके पास स्टाफ की कमी हो गई। तब उनकी लाइफ में देव की माँ आई और उन दोनों में मुलाकातों और ढेर सारी बातों के बीच एक दूसरे से प्यार हो गया। दोनों की शादी के बाद जब कुछ समय बाद उन्हें देव हुआ, तब उन्होंने देव को बचपन में ही उसके दादा के पास छोड़कर अपनी फिर वही पुरानी भाग दौड़ वाली जिंदगी में चले गए। वह साल में देव से मिलने एक ही बार आते थे। देव ने उसका पूरा बचपन अपने दादा के साथ बिताया। वह वापस भी इसीलिए आते थे क्योंकि वह अपने बेटे के दोषी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी आर्थिक सहायता में कोई कंजूसी नहीं की। देव की स्कूल और बोर्डिंग फीस को छोड़कर देव के कॉलेज में पहले साल का खर्चा लगभग 1 लाख रुपए था, जो एवरेज स्टूडेंट्स की पढ़ाई की तुलना में ज्यादा माना जा सकता था। अब वापस आते हैं घड़ी पर। उस घड़ी के बारे में सब कुछ अजीब था। एक बार देव रात को टाइम देखने को उठा, तब उसने देखा कि उसका टॉप डायल बदल चुका था। 12 की जगह 24 दिख रहा था। देव पहले तो चौंक गया, फिर वह धीरे से वापस सोने के लिए चला गया। आधे घंटे बाद उसका दोस्त जो उसके बाजू में सो रहा था, उसका मैसेज आया कि मैथमेटिक्स की क्लास की अटेंडेंस ली जा रही है। क्या वह एक सपना था? 10 मिनट नहाने के बाद देव कुर्सी पर बैठा और उसने अपना कंप्यूटर चालू किया। उसने इंटरनेट चेक किया और 24 घंटे डायल वॉच प्रैंक ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। देव ने प्रैंक शब्द डिलीट किया, पर फिर भी कुछ मैच नहीं हुआ। क्या है ये प्रैंक? क्या ये प्रैंक नहीं था? उसने सोचा। हड़बड़ाए हुए देव ने अपना सिर हिलाया और सोचने लगा, कहीं घड़ी बदल तो नहीं दी। उसने देखा स्क्रैचेस जो उसकी घड़ी के बैक केस पर थे, वो इस पर भी थे। छोटी से छोटी डिटेल्स उस घड़ी को देव की ही घड़ी बता रही थी। ऐसा कई बार होता है कि प्रैंकस्टर सेम टू सेम चीजें बना सकते हैं, पर ऐसा लंबा चौड़ा और डिटेल प्रैंक करने के लिए किसके पास इतना फालतू टाइम होगा? अब देव को पता चल चुका था कि कुछ तो है जो उसे परेशान कर रहा है। एक एवरेज इंसान इस सब में पड़ता ही नहीं, लेकिन उसके पेरेंट्स की वजह से वो इस झमेले में फंस गया था। ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों को सोते समय कहानी सुनाते थे, लेकिन देव के पेरेंट्स उसे अपने ज्ञान के बारे में, मतलब मैथोलॉजी की और धार्मिक ग्रंथों की कहानियां सुनाया करते थे। अपनी 9 साल की पढ़ाई के बाद देव एक मटीरियलिस्ट इंसान बन चुका था। यह इसलिए था क्योंकि उसे बचपन में इसके अलावा कुछ सिखाया ही नहीं गया। वह किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करने में सक्षम था। डरने या घबराने के बजाय
उसने पाया कि जो भी कुछ उसके साथ हो रहा था वह काफी मजेदार था। एक नॉर्मल घड़ी में 12 डायल होते हैं। जब घड़ी की सुई 2 बार चक्कर पूरा कर लेती है तो एक दिन बीत चुका होता है। अब इस 24 घंटे डायल के साथ घंटे की सुई को ही एक बार चक्कर लगाना पड़ेगा, एक दिन को पूरा करने के लिए। फिर देव को लगा कि यह जिस किसी ने भी किया है उसे सिर्फ घड़ी का डायल बदलने से संतोष नहीं मिलेगा। देव को लगा कि शायद अब जो भी कुछ होगा वह तभी होगा जब सुई एक चक्कर पूरा कर ले। अभी दिन पूरे होने को लगभग 15 घंटे थे। देव ने देखा अभी मैथ्स की क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अटेंडेंस ऑलरेडी ली जा चुकी है। प्रोफेसर ने एक बार चेतावनी दी थी कि क्लास में प्रेजेंट ना रहने का मतलब फाइनल परीक्षा में 5 अंकों की कटौती होगी, यानी नुकसान तो हो चुका था। इसलिए देव ने जॉगिंग करने की सोची, जो इस प्रैंक के चक्कर में वह भूल गया था। उसके क्लासमेट्स के लिए देव काफी अनोखा लड़का था। जब से यूनिवर्सिटी चालू हुई थी तब से दूसरों बच्चों को सुबह जल्दी उठने में परेशानी होती थी, लेकिन देव वह अकेला था जो सुबह दौड़ने जाता था। इतना सब करने पर भी उसने कभी स्पोर्ट्स डे में भाग नहीं लिया। हाँ, पर कभी कभार ग्रुप एक्टिविटीज में भाग ले लेता था। उसको भीड़ भाड़ वाली जगह कम पसंद आती थी, लेकिन जब भी कोई उससे बात करता उनको पता चलता कि वह इतना भी एरोगेंट नहीं है जितना लोग उसे सोचते हैं, बल्कि वो काफी दिलचस्प टाइप का इंसान है। देव एक मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट है, ऐसी अफवाह फैली हुई थी। एक बार एक स्टूडेंट हॉलीडेज खत्म होने से पहले यूनिवर्सिटी में आ गई थी और उसने देव को पियानो बजाते हुए सुन लिया था। वो पियानो पे आर.डी. बर्मन के धुन बेहतरीन ढंग से बजा रहा था। कुछ लोग ये भी बोलते थे कि उन्होंने देव को आर्चरी रेंज में भी देखा था। उसके रूममेट के मुताबिक देव एक रॉक क्लाइंबिंग क्लब का मेंबर था। इस सब बातों में से कुछ सही था और कुछ गलत। देव सबसे इतना भी अलग नहीं था जैसे ये अफवाहें उसे बनाती थी। वह सुबह दौड़ने जाता था क्योंकि यह उसकी आदत थी। वह पहले भी अपनी दादा के साथ जॉगिंग करने जाता था। यह उसके लिए नॉर्मल चीज थी। हाँ, हो सकता है कि वो दूसरे लोगों से ज्यादा तेज और मजबूत हो, लेकिन एक वही स्टूडेंट एथलीट नहीं था। जहां तक तीरंदाजी की बात करें, उसने वह अभी भी कोशिश करने का सोचा था। रॉक क्लाइंबिंग उन चीजों में से थी जिनमें उसने एक्साइटेड होके भाग लेने की सोची, फिर उतनी ही जल्दी भूल भी गया। पियानो बजाते हुए उसका बचपन बीता। वह 8th या 9th स्टैंडर्ड में होगा तब वो सिर्फ पियानो बजाता था। जब वह पियानो रूम में अकेला होता था, उसे नहीं पता था कि यह उसे इतना पॉपुलर बना देगी। देव दूसरों से काफी अलग था। उसको कई अलग अलग चीजों में रुचि थी। चाहे आप समय को महत्व देते हो या चाहे आप हर मिनट बिस्तर पर लेटे फोन चलाकर खर्च करने का फैसला करें, हर व्यक्ति के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं, ज्यादा नहीं और ना ही कम। लेकिन देव के पास 48 घंटे थे।